ओके भाई, आज अपना आएगा डी नंबर 6 और डी नंबर 6 में अपने कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 31। और वो कौन सा क्वेश्चन है भाई? वो है 2015 का क्वेश्चन, 12 मार्क्स का था। तो भाई अगर तुम लोग अभी तक जितना सीखा है, अगर उसको प्रॉपर्ली अप्लाई करेगा तो अपना क्वेश्चन बन जाना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं भाई। क्वेश्चन क्या दिया है? गौतम एंड राहुल आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3। तो ये कहानी का बताना है अंदर का। मैं कहानी का मतलब इधर देखो, तुमने इधर नया तरीका है। मैं क्या किया? वही सेम, गौतम और राहुल पार्टनर्स, इनका रेशियो क्या है? 2:3, मतलब 2/5 और 3/5। यहां तक तो हो गया। अब आगे क्या लिखा भैया? अपने को दिया हुआ है एक बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट को पहले छोड़ो, बैलेंस शीट के जस्ट नीचे क्या हो रहा है भैया? करीम वाज टू बी टेकन एज अ पार्टनर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2014। भैया नया बंदा कौन आ रहा है? करीम आ रहा है, और वो आएगा तो भैया 1 अप्रैल 2014 से आ रहा है ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। ठीक है भैया, न्यू रेशियो दिया है इनका। भाई क्या न्यू रेशियो दिया? 5:3:2, मतलब 5/10, 3/10, 2/2। भैया एक चीज है, जैसे अपने को ये दो चीज मिल जाता है ना, सबसे पहले एक चीज निकाल के छोड़ दो, निकाल के छोड़ दो, निकाल के देता है। बताओ ना भैया, व्हाट इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो? करो भाई, वो तुम्हारे ऊपर है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो -1 3 आएगा। भैया सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आता है? -1/10, और यहाँ पे आ रहा है 3/10। मतलब भैया एक चीज आएगा, गौतम का सैक्रिफाइस है कि गेन? भैया गौतम ने गेन किया है। क्यों भैया? क्योंकि इसका आंसर माइनस में आया है। पक्का पक्का आया ना? ठीक है, अब हमें क्या लिखना है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वुड बी रेज्ड टू कितना परसेंट? 20% ऑफ डेटर्स। भैया डेटर का 20% होना चाहिए क्या? प्रोविजन। भैया डेटर कितने का मेरे पास? डेटर है कितने का मेरे पास? चेक करो, बैलेंस शीट देखो भैया। अब बैलेंस शीट पे भी फोकस करना है। ठीक है भैया, बैलेंस शीट कितने का है? 12,000 का डेटर है, देखना डेटर 12,000 का है, देखा भैया? 12,000 का 20% कितना होता है? बताओ भाई, 12,000 का 20% 24 रुपए होगा। आया ना? अरे सर कैलकुलेशन का दिख जाएगा। मतलब भैया 12,000 का 20% इज 2400 रुपया। ऑलरेडी मेरे पास कितने का प्रोविजन है बना हुआ? 2,000 का है, तो मेरे को एडिशनल प्रोविजन कितने का बनाना पड़ रहा है? 400। तो अगर अपने प्रोविजन बनाते हैं तो उसका एंट्री क्या होता है? प्रोविजन बनाना, प्रोविजन मतलब क्या होता है? एसेट की लायबिलिटी। प्रोविजन लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है, तो क्या होगा एंट्री? बताओ। रिवाइव अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो ये एक एंट्री तो हमने को किया, क्या बोलेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवाइव अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कितने का भाई? जितने का डिफरेंस आया है 400 का आएगा। पक्का पक्का, कोई दिक्कत नहीं है? सही है? किसी को दिक्कत? यहां तक हो गया। अब यहाँ क्या लिखा है? पॉइंट नंबर सी में देख, पॉइंट नंबर सी में लिखा है करीम वुड ब्रिंग इन कैश। करीम कैश लेकर आएगा इन कैश हिज शेयर ऑफ कैपिटल ऑफ ₹40,000। करीम क्या लेकर आ रहा है भाई? कैपिटल के नाम पे लेकर आएगा कितना रुपया? 40,000 इन कैश। एंड क्या लिखा है? एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल वैल्यूड एट 10,000। एंड उसका गुडविल कितना आ रहा है भाई? 10,000 रुपए का उसका गुडविल आया है। ये वो लेकर आएगा। आया ना? पक्का पक्का। अब और क्या लिखा है? और लिखा है, देख क्या लिखा है? गौतम would take over furniture at what rate? At what amount? 22,000। भैया अभी कितना होगा? गौतम कितना में लेके जा रहा है फर्नीचर? 22,000 में। अभी मेरे पास बैलेंस शीट में चेक करो भैया, बैलेंस शीट में फर्नीचर कितने का दिया हुआ था? 25 का सामान उसको 22 से लेके जा रहा है, तो उसका वैल्यू बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है। और ये क्या है भैया? फर्नीचर एसेट होता है, एसेट एंट्री का तो उसका भी एंट्री होना चाहिए। आया ना? पक्का पक्का एंट्री दो। वैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर लिखा रहेगा। वैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर कितना से घट रहा है वैल्यू? 3,000 का से घटा भाई। जो हमने सीखे ना, कल जो सीखा था उसी को अप्लाई करेंगे। आया ना? अब भैया उसको देने का भी तो एंट्री होगा भैया। उसको अगर हमने फर्नीचर दिए, अगर हमने उसको फर्नीचर दिए तो उससे पैसा मिलना चाहिए। अगर उसको बोलेंगे भाई मेरे को पैसे दो, तो कहां से देगा? वो क्या बोलेगा? कैश लाके देगा क्या? वो बोलेगा भैया मेरे कैपिटल से काट लो। एंट्री क्या बनेगा भाई? बंदा का नाम क्या? गौतम का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। गौतम का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू में क्या आएगा भाई? टू फर्नीचर ही आएगा। ओ भाई पूछते को आता नहीं था फर्नीचर बोलना, तू बोला नहीं। ओ विषय नहीं बोल पाया, बोलो तो पहले तू यहां तक तू नहीं बोला। गौतम को दे क्या रहा है? मेरे पास से क्या जा रहा है? फर्नीचर जा रहा है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट
कितना में भाई 22,000। भैया एक काम करेगा, अब इस दोनों एंट्री को अगर नहीं चाहते तो भैया क्या एक साथ लिख सकते थे? लिख सकते थे। तो भैया चेक करो, भैया बुक में उन लोग इन दोनों को मिला करके लिखा है, अपने अलग अलग में लिखते हैं तो गलत नहीं है किसी भी तरीके से। पक्का पक्का। और क्या मांगा है? और कुछ मांगा है क्या? और तो कुछ मांगा नहीं है। मांगा क्या भैया? पास करना जनरल एंट्रीज, प्रिपेयर करना बैलेंस शीट। भैया आप देख जाएगा भैया रिवैल्यूएशन में गेन हुआ है कि लॉस? मेरे को सिर्फ इतना सा क्वेश्चन है मेरा, भैया रिवैल्यूएशन में गेन हुआ कि लॉस? भैया प्रोविजन बनाए लॉस हो गया, भैया फर्नीचर का वैल्यू टूटना भी लॉस हो गया। हाँ यार, ये लॉस किसको मिलेगा? मुझे बता दो भाई, रिवैल्यूएशन किसके लिए होता है? नया बंदा का कंट्रीब्यूशन होगा या नहीं होगा इसमें? भाई नया बंदा के लिए होता ही नहीं है, रिवैल्यूएशन पुराने पार्टनर्स के लिए होता है और उनके कौन से रेशियो के लिए? पुराने रेशियो के लिए। तो भैया यहाँ पे लॉस कितने का हुआ टोटल? 3400 का लॉस हुआ है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ? रिवा डेबिट पक्का। और यहाँ पे किसकी? प्रोविजन और प्रोविजन फर्नीचर। पक्का फर्नीचर वाले टूटा तो नुकसान, प्रोविजन बनाना पड़ा तो भी नुकसान हुआ, इसलिए 3400 का हमारा लॉस है। और ये लॉस कौन सहेगा? भैया ये लॉस कौन सहेगा? गौतम और राहुल कौन सा रेशियो में भैया? 2:3 में डिवाइड कर दो भाई। तो इस हिसाब से एंट्री क्या बनेगा सोच लो भाई। गौतम कैपिटल बोलो सही चला? और उसका आर का कैपिटल अकाउंट 2 रहेगा। 2 भैया लॉस ऑन लिखा होगा, चेक कर शायद लिखा नहीं आता वैसे ही 2 रेवा ही लिखा हुआ है, करेक्ट है, चलेगा सही बोला तुमने। क्या होगा एंट्री में? गौतम का कैपिटल अकाउंट, राहुल का कैपिटल अकाउंट 2 रेवा कितना होगा भाई? 3400 को बांट दो कौन सा रेशियो में? ओल्ड रेशियो में बटेगा। तो इस 3 में बांटेंगे तो क्या बता दो कितना कितना आ 1360 और 2040। ओ भाई जिसका नॉर्मल कैलकुलेशन और नॉर्मल कैलकुलेशन करके निकालना जैसे तुम लोग बात कर भाई सीबीएसई करो इधर से क्या करना है। अब भैया एक मिनट देना होल्ड करना यहां तक वो। अब भैया अपने को कहां जाना है? अब भैया एक बार बैलेंस शीट में भैया अब क्या बैलेंस शीट में ऐसा कोई आइटम है जो भैया सिर्फ पुराने पार्टनर को बिलोंग करना चाहिए? देखो भाई किचन से पहले नोटिस करें भैया, क्या ऐसा कोई 2 आइटम दिख जाएगा? मेरे को तो दिख गया, तुम लोगों को दिखा क्या? 2 आइटम है, क्या दिखा भैया? एक दिखा उसको गुडविल और भैया जनरल रिजर्व। गुडविल पुराने पार्टनर्स का तुम लोग निकालेगा और भैया जनरल रिजर्व भी कहां से बनता है? प्रॉफिट से बनता है। और वो कौन सा प्रॉफिट होगा भाई? पुराना प्रॉफिट होगा। मतलब भैया ये भी उन्हीं को बिलोंग करता है पक्का पक्का। तो ये भी एंट्री होगा कि नहीं होगा? तो जनरल रिजर्व जब अपने पार्टनर्स को देंगे तो उनका कैपिटल बढ़ जाएगा, हाँ है ना? तो एंट्री क्या बनेगा भाई? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 2, गौतम का कैपिटल 2, राहुल का कैपिटल कौन सा रेशियो? ओल्ड रेशियो में बढ़ेगा भाई। कितना कितना भाई? 10,000 है ना जनरल रिजर्व, 4,000 और 6,000 होगा पक्का पक्का सही है। अब भाई गुडविल का एंट्री तुम लोग बताएगा क्या प्लीज? थोड़ा सा मतलब लगा भाई गुडविल का एंट्री क्या हो सकता है, क्या करना पड़ेगा अपने को? भैया बिजनेस के पास से क्या जाने वाला है? गुडविल जाने वाला है, पुराना वाला। तो भैया 2 में तो लिखेंगे क्या अपने? गुडविल हमारे पास से क्या जा रहा है भाई? हमारा पुराना गुडविल जा रहा है। कितने का गुडविल? पुराना गुडविल है कितने का? पुराना गुडविल 10,000 का ही है, हाँ। तो भैया ये कौन लेके जा रहा है? गौतम और राहुल के पास जाएगा। गौतम का कैपिटल, राहुल का कैपिटल कितना कितना भाई? वही 4,000 और 6,000। यहाँ तक हुआ यस सुन। बस एक एंट्री और होना चाहिए, सोच के तो भैया कौन सा एंट्री इतने मिस कर रहे हैं? इसका एंट्री अभी तक पास नहीं किए क्वेश्चन में भैया। एक एंट्री है जो अपने पास नहीं की, बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक है, तुम लोगों को दिख तो जाना चाहिए। कहानी देखेगा तो भी दिख जाएगा, कहानी नहीं है। कैपिटल और उसका लाना वाला गुडविल का एंट्री, है ना? अगर ये एंट्री भी अपने कर लेते हैं तो अपना जनरल एंट्री तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एंट्री दोनों भाई इसका क्या होता है भैया? कैश अकाउंट डेबिट 2 करीम का कैपिटल, हायर 2 प्रीमियम फॉर गुडविल कितना कितना भाई? 40,000 10,000 और यहाँ पे कितना हो गया? 50,000 करेक्ट, हाँ है ना? यहाँ तक तो हुआ। अब भैया एक चीज था, अभी प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा किसको मिलेगा? सिर्फ भैया ये सिर्फ राहुल को मिलेगा। और भैया इसने जितना गेन किया है, इसने कितना गेन किया? क्या नाम है? गौतम ने 1/10 गेन किया है, तो उसको 1/10 के हिसाब से लाना भी पड़ेगा, आया ना? तो भैया बता सकते हैं पूरे फर्म का गुडविल कितना होता होगा? हाँ तो मार रहे पूरे फर्म का गुडविल निकालना पॉसिबल है? पूरे फर्म का गुडविल निकालना पॉसिबल है, हाँ या ना? सोच के बहुत इजी है भाई, प्रेशर नहीं, बहुत इजी है। कैसे निकल सकता है?
भैया किसका इसको पकड़ के अपने निकाल सकते हैं? करीम का भैया अगर अपने पकड़ते हैं तो अपना निकल सकता है। हाँ पता ये सब इंटर करते हैं यहाँ से काम है हटा दे ये एंटी दिखा देगा फिर भैया करीम कितना के लिए आया था 2/10 के लिए आया था और उसके लिए उसने गुणवी कितना दिया था भाई 10,000 और क्या बोला भैया पूरे बिजनेस से निकल सकते हैं यहाँ से इससे भी पूरे बिजनेस से निकल सकते हैं भैया 2 = 10,000 into 10 और ये पूरा बिजनेस ऐसे बोल क्या होता है हमेशा 1 होता है तो 1 के लिए क्या होगा भैया 10,000 into 10 divided by 2 कर लो भाई कितना 50,000 पूरे फर्म का गुडविल यस और नो भैया पूरे फर्म का गुडविल मिल गया अब भैया उस बंदे का गेन कितना है उसका गेन कितना है 1/10 तो इसका 1/10 कौन ला के देगा भाई गौतम ला के देगा फिर कर दो 5,000 रुपया गौतम ला के देगा ये तो समझ में आ गया होगा कैलकुलेशन कि भैया अगर गुडविल मिसिंग होता है तो अपने को कहीं से तो निकालना है पूरे फर्म का ये कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है तो भैया अभी प्रीमियम बटेगा और वो गुडविल भी बटेगा यस और नो पक्का एंट्री क्या बनेगा भाई प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट गौतम का कैपिटल अकाउंट डेबिट क्योंकि ये गौतम देने वाला है तो उसका कैपिटल टूटेगा सही है ये सारा पैसा किसके पास चला जाएगा राहुल के कैपिटल में कितना कितना 10,000 इसके पास से 5,000 इसके पास से मिला करके 15,000 भाई देख क्वेश्चन का ना रिक्वायरमेंट था भाई जनरेट करना इसलिए जनरेट को प्रैक्टिस की पक्का पक्का आया ना अब भैया बैलेंस शीट उसने में देख लो बैलेंस शीट जो दिखाया है वो चेक कर देख जाएगा आता नहीं क्या डन तक ओके ये तो हुआ अब अपने को क्या बनाना चाहिए सीधा बैलेंस शीट बनेगा क्या भैया बैलेंस शीट कभी भी सीधा सीधा नहीं बन पाएगा पता है क्यों क्योंकि भैया बैलेंस शीट बनाने से पहले अपने पास पार्टनर का प्रॉपर आज के दिन कैपिटल कितना है वो होना जरूरी है करेक्ट क्या बोला मैं भैया बैलेंस शीट डायरेक्टली कभी नहीं बन सकता अगर बोला क्वेश्चन बैलेंस शीट बनाने तो बैलेंस शीट से पहले क्या बनता है भैया हमेशा क्या बनेगा पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनना जरूरी है अगर अपने वो बना लेंगे तो अपना काम बन जाएगा इजी हो जाएगा करेक्ट तो भैया इस क्वेश्चन में अपने को क्या बनाना पड़ेगा वही बनाना पड़ेगा या तो अपने चाहे ना तो इस क्वेश्चन को स्किप कर देना मतलब ये काम करते ना अपने सीधा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बना दे नेक्स्ट क्वेश्चन बना देना तो तुम लोगों ना अब जनरेट नहीं करवाएगा इस क्वेश्चन जनरेट नहीं करवा दिया मेरा काम खत्म अगला क्वेश्चन में भैया सीधा सीधा देख अगला क्वेश्चन में भैया ना जनरेट ही मांगा है अगला क्वेश्चन में हम जनरेट नहीं करेंगे तुम्हारे कैसा होमवर्क होगा ठीक है अगला क्वेश्चन क्या बनाएंगे भैया आपने वो बनाएंगे तो जो अकाउंट बनाने का रिक्वायरमेंट है पक्का चलिए आओ ना भाई स्वदेश और स्वराज वाला क्वेश्चन है चेक कर स्वदेश एंड स्वराज क्वेश्चन के एकदम स्टार्टिंग दी है इलस्ट्रेशन नंबर 32 मिल गया मेरे ऊपर तो 32 है भाई इसको डाल भैया अब 3 अकाउंट तुम लोग बनाना सीखेगा कौन सा एक होगा रेवा का अकाउंट एक रेवा का अकाउंट एक पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और उसके बाद हमने बनाएंगे सिर्फ बैलेंस शीट और कुछ नहीं भाई अगर ये 3 अकाउंट आ गया तो मतलब भैया तुमको ये क्या नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर का मोस्टली 80% सिलेबस आ गया ठीक है ये 3 अकाउंट पे फोकस करो सिर्फ सुनना भाई हम मालूम है हम क्या करते हैं अगर हमारे जगह मोहम्मद हम पहले सबसे पहले बैलेंस शीट देखा अब बैलेंस शीट में क्या मेरे को कोई ऐसा आइटम दिख रहा है जो पुराने पार्टनर से बटना चेक करे अगर बाई चांस दिख जाए ना तो अपने उसमें कुछ नहीं करेंगे अपने वहां पे जाकर के एक डॉट बना देंगे अगर बाई चांस को दिख जाए तो भैया डॉट बनाएंगे नहीं दिखेगा तो बनाने की जरूरत नहीं है पक्का कुछ है क्या ऐसा आइटम नहीं है पक्का पक्का ना पुराना गुडविल है ना ही भैया कोई अपना बूसी हुआ है ना कोई रिजर्व है ना ही कोई भैया एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है पक्का कोई दिक्कत मतलब ये है तीनों में से कुछ भी नहीं है तो हमने छोड़ देंगे आराम से अब यह क्वेश्चन लिखा है स्वदेश एंड स्वराज वेयर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली मतलब ये स्वदेश शेरा स्वराज शेरा इनका एक प्रॉफिट्स कैसा था भाई इक्वली हाफ अब क्या लिखा है एक बैलेंस शीट दिया था आपने बैलेंस शीट चेक की कुछ मिला क्या अपने को नहीं मिला छोड़ दी ठीक है अब आ गए थे ऑन 1 अप्रैल 2021 दे एडमिट किसको भाई संभव उन्होंने एडमिट किया संभव को एज पार्टनर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स संभव शैल गेट कितना 1/5 शेयर इन प्रॉफिट्स संभव को क्या मिलेगा कितना शेयर मिलेगा भाई 1/5 शेयर मिलेगा इन प्रॉफिट्स एंड ही विल ब्रिंग 2 लाख एज हिज कैपिटल भैया वो क्या लेकर आएगा भाई कैपिटल के नाम पे 2 लाख पैसे लेकर आएगा
and 50,000 as his share of goodwill. और goodwill के नाम पे कितना लगने वाला है? 50,000. किसी को दिक्कत है क्या? भाई सबको याद बनाना है सब में एग्जैक्ट ऐसे ही बनाना भाई, छापना ऐसे ही पूरा. अब भैया मतलब पहला वाला पॉइंट तो हो गया. फिर क्या लिखा भैया? goodwill brought by संभव shall be withdrawn by स्वदेश and स्वराज. मतलब भैया ये goodwill क्या होने वाला है? बस इसके नीचे ऐसे लिख दे withdrawn, ताकि मेरे को पॉइंट नंबर 2 मिल जाए. withdrawn बस इतना सा लिखेगा तो भी समझ जाएगा, क्योंकि भैया goodwill हमने पहले उनको देते हैं इनको भैया जिन्होंने सैक्रिफाइस किया उनको, और वो अपना पैसा वापस बिजनेस से निकाल लेंगे. ठीक है. अब यहाँ पे क्या लिखा है? अब ये वाला पॉइंट नंबर 3 तुम लोग बताओ. प्रोविजन फॉर doubtful debt is to be brought up to 5% of debtors. भाई डेटर है कितने? 2 लाख का. 2 लाख का डेटर है. 2 लाख का 5% क्या? प्रोविजन भैया टोटल होता है कितना? 2 लाख का 5% कितना होता है? 10,000 रुपया. क्या मेरे पास ऑलरेडी कोई प्रोविजन है? कितने का प्रोविजन ऑलरेडी मेरे पास? 5 का है. तो मेरे को एडिशनली कितना बनाना पड़ेगा प्रोविजन? 5,000 बनाना पड़ेगा. एंट्री होता है प्लीज भाई. एंट्री का मतलब प्रोविजन बनाने का. रेवा अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन. तो भैया अब तुम्हारे मन में एंट्री भी घूम रहा है. अब अगर एंट्री घूम रहा है तो भैया हम एक अकाउंट बना दें, हमें चलेगा. अगर यहाँ पे भैया हम रेवा अकाउंट बना दें मेरा काम बन जाएगा. मेरा रेवा अकाउंट ये रहा. पता रेवा अकाउंट डेबिट 2 में क्या होता है तुम लोग? टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट. कितना रुपए से? 5,000 रुपए का डेबिट से ये रहा क्रेडिट से. पता सही है भैया. कोई बंदी का एक बार करने एक्स्ट्रा. अब एक मिनट सुन ठीक है. हम यहाँ पे टिक मार दिया. पॉइंट नंबर 3 में टिक मार दिया भाई. पॉइंट नंबर 1 ऑलरेडी लिख चुके तो उसको भी टिक मार दिया भैया. उसके अगला वाला कौन बताएगा? ओ जस्ट देखा भाई. अगला मशीन इज टू बी रिड्यूस्ड बाय कितना रुपया? 20,000. क्या एंट्री होगा? रेवा अकाउंट डेबिट टू कितना पैसे? 2 मशीनरी 20,000. तो भैया समझ आ रहा है एंट्री हमारा रिवीजन भी हो रहा है और उनका यहाँ पे काम बन भी रहा है. करेक्ट है. क्योंकि पिछला क्वेश्चन हमने ये बना सकते थे डायरेक्ट, पर भैया पहली बार एंट्री का प्रैक्टिस कर लिया, अब हमने लिखने का प्रैक्टिस करें. और भैया एक और दिया हुआ है एंड फर्नीचर बाय 12.5%. फर्नीचर है कितने का अपने पास? फर्नीचर कितने का? 1 लाख का. 1 लाख का 12.5% कितना होता है? 12,500 रुपया. तो भैया वो भी क्या करना है? डेप्रिशिएट ही करना है. तो क्या होगा एंट्री? फर्नीचर भी डेप्रिशिएट हो रहा है. यहीं पे आएगा 2 फर्नीचर कितना रुपया भाई? 12,500. कोई दिक्कत है तो बताओ. मतलब भैया पॉइंट नंबर 4 इज आल्सो डन. एंड फिर भैया पॉइंट नंबर 5. ओ मैडम झलक तुम्हारा है. स्टॉक इज टू बी रीवैल्यूड कितना? 2,30,000. अभी मेरा स्टॉक कितने का है? बैलेंस शीट मालूम है? ये जो नीचे पॉइंट है ना, इसका सारा कनेक्शन किससे होगा? हमेशा बैलेंस शीट से होगा. तो हमने हमेशा बैलेंस शीट को चेक करेंगे. ठीक है. स्टॉक कितने का था पहले मेरे पास? 2 लाख का क्या था? स्टॉक ऑलरेडी था. अब उसका वैल्यू कितना हो गया? 2,30,000 हो गया. तो अच्छा है कि बुरा? हां बढ़ रहा है. तो क्या होगा? मतलब स्टॉक अकाउंट डेबिट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रेवा आया ना. तो रेवा क्या आएगा? बाय आना चाहिए. बाय स्टॉक 30,000. देखो मेरा बात क्या है? बता दे रखे तो होगी. कौन बताया था अभी? किसी ने पूछ चुका. तुमसे पूछ लिया और तुमसे पूछा तेरा भाई. So value of land increased to 8. Land and building account is to देगा. कितना पैसे? माइनस कर दो. क्या बोला तुम? इतना कितना करें पड़ेगा. इतना जो रुपये नहीं लाना है. कितना करो भाई. मैनेज करके बता मेरे को. सीबीएसई में ना ऐसे ही को मेहनत करना पड़ता है. थोड़ा सा मेहनत. मैं वो तो मम्मी पापा को कुछ क्यों नहीं सीबीएसई. पर ठीक है अच्छा है. कोर्स होता है ना. अच्छा है. बहुत अच्छा है. ये हेल्प है बता. लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज्ड टू 8,82,000. यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? बाय लैंड एंड बिल्डिंग कितना? 1,47,000. ओ भाई ये ना केवे मत लिख लेना तुम लोग भाई. पूरा फिगर लिखना वरना मारेगा टीचर पकड़ के. यहाँ लिख के चले. नहीं लिख सकते हैं. पढ़ लो. अगला वाला भाई. अगला दे दी तुम्हारा वाले. इन्वेस्टमेंट ऑफ 20,000 which were not recorded in the books are to be recorded. इन्वेस्टमेंट पहले लिखा हुआ नहीं था. अब लिखना है. तो मेरे लिए अच्छा है क्यों रहा है? अच्छा तो क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू
रेवा यहाँ पे क्या आएगा बाई इन्वेस्टमेंट कितना पैसे है 20,000। तो भैया एक चीज चेक करना, अपना कौन सा पॉइंट कवर हो गया, पॉइंट नंबर 3 4 5 6 7 यहीं पे खत्म हो गया है ना। अब भैया एक चीज ना, रेवा में अपने को क्या मिला, या तो रेवा में गेन हुआ होगा या तो रेवा में लॉस हुआ होगा। तो बता सकते हैं रेवा में गेन हुआ कि लॉस। भैया गेन हुआ कैसे चलेगा, अगर इधर का साइड का टोटल ज्यादा हुआ, यानी इधर का स्टॉक बढ़ा, लैंड नहीं बढ़ा, इन्वेस्टमेंट मिला, तो ये साइड ज्यादा हुआ तो अच्छा है, ये साइड कम हुआ तो अच्छा ही है ना, ये साइड कम हुआ तो अच्छा है। पता होगा ये साइड का इनकम तभी अच्छा है। यहाँ पे क्या आएगा देखो चेक, टू गेन ऑन रिवैल्यूएशन, ऐसे क्या लिखा जाता है भाई, टू गेन ऑन रिवैल्यूएशन। और इस गेन का फायदा किस किस को मिलेगा, बस दोनों पॉइंट्स भैया एस और एस डब्ल्यू को मिलेगा सिर्फ। पता होगा ये कौन है, ये दोनों इन लोग हमारे ओल्ड पार्टनर है ना। तो ये रिवैल्यूएशन, हां न्यू का है नहीं ना, न्यू के आने के पहले बनाते इसी चीज को। कितना रुपया भाई 1,90,000। अरे मेरे को ये चाहिए था बस 595 हां भाई, मेरे को सिर्फ डिफरेंस चाहिए 9500 उसको डिवाइड बाय 2 कर, डिवाइड बाय 2 करेगा तो कितना आ रहा है 79 हां 79,750 आ रहा है ना। पक्का किसी को दिक्कत है तो बताओ। ये इनके कैपिटल नहीं है, ये इनका कैपिटल नहीं जा रहा है, इसीलिए यहां पे लिखा है एस का एस डब्ल्यू का कैपिटल में जाएगा। पक्का पक्का यहां तक वो कोई दिक्कत है तो बताओ। अब मानो अपने को क्या करना है, अब ये देखो क्वेश्चन अपने को बहुत सिंपल चीज देता ना कि भैया एक बंदा आ रहा है, उसका गुडविल ले रहा है, उसको लोग क्या करने वाला है, विथड्रॉ करने वाला है, और रिवैल्यूएशन का पॉइंट देता। अपने रिवैल्यूएशन को तो कवर कर ही लिए, पता ओ भाई ओ शायद इधर ये वाला पार्ट खत्म हो गया ना। अब भैया अब अपने को क्या बनाना पड़ता है, इसके बाद भैया पार्टनर्स का कैपिटल बनाना है, यहां पे बना रहा, ठीक है। अब मेरे तीनों पार्टनर बनेगा, ये नया पार्टनर भी आ चुका है, 1 2 3 यहाँ पे 1 2 3 और तुम लोग इतना धीरे धीरे करेगा तो हो गया भाई, थोड़ा सीखो, इतना जल्दी नहीं करता भाई। तुम लोग देखो पेन स्केल लेके बैठा रहता है, एस एस डब्ल्यू और ये पर है सम, एस एस डब्ल्यू और सम। पक्का डेबिट साइड क्रेडिट साइड। भाई कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, ये कौन सा अकाउंट बताएगा, ये इनका कैपिटल अकाउंट है, करेक्ट है। तो ये यहां पे लिख दें हेडिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। अब भैया बताओ पहले ही सबसे लेके आता है पार्टनर्स का कैपिटल में, सोच के तो उनका स्टॉक कैपिटल भैया इसका ओपनिंग कैपिटल होता है, करेक्ट। ओपनिंग कैपिटल कहां आता है, डेबिट क्रेडिट लिखो ना, वो बेसिस ऑन एक थोड़ा का सॉरी बाय बाय बैलेंस बीडी कितना है इनका 6 लाख 6 लाख और 4 लाख, 6 लाख 4 लाख डन। अब भैया एक चीज अब यहाँ पे नया क्या हुआ, भैया कौन आया, सैम आया। सैम क्या क्या लेकर आ रहा है, कैपिटल ला रहा है और गुडविल लेकर आ रहा है। पहले तो भैया क्या इसके जनरेटिव में बता सकते हैं, चलिए चलिए तुम लोग जनरेटिव प्रैक्टिस रहेगा तो जनरेटिव क्या होता है, लाने आने का शाम का कैश आ रहा है ना, हां कैश अकाउंट डेबिट टू सैम्स का कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, करेक्ट। मैं एंट्री क्या होता है, कैश टू सैम टू प्रीमियम फॉर गुडविल। पक्का यही लिया था, डाल देते हैं अमाउंट कितना भाई 2 लाख, यहाँ पे 50,000, यहाँ पे 2.5 लाख। तो भैया यहाँ पे क्या यूज करें, सैम का कैपिटल अकाउंट क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ। तो भैया क्रेडिट साइड में कुछ लिखना चाहिए, क्या लिखेंगे अपने बताएगा, बाय कैश होगा कितना रुपया 2.5 लाख, मैं कितना लगा कैश 2.5 लाख, एक तो अभी तो मुझसे से लो तो भाई 2 होगा कि 2.5 होगा, क्योंकि कैश में दिखा कितना 2.5 लाख। तो भैया उसमें से कैपिटल को कितना बिलोंग करता है, लेकिन भैया कैपिटल वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कैपिटल कितना ला रहा भाई 2 ना, तो कैपिटल वाला पॉइंट ही देंगे। तो भैया ऊपर का अमाउंट देख करके सिर्फ डाल देना कि भैया कैपिटल से कितना रिलेटेड है 2 लाख है, तो अपने सिर्फ क्या लिखेंगे बाय कैश 2 लाख। कोई दिक्कत है क्या, अब भैया ये प्रीमियम बढ़ जाता था पार्टनर्स में,
अब ये क्वेश्चन में हमने कुछ दिए क्या रेशियो नहीं हाँ नहीं दिया होगा तो क्या हो जाता था Equally. इक्वली स्मार्ट से एंट्री क्या होता था बताओ ना प्रीमियम फॉर गुडविल 2s का क्या 2s SW का कैपिटल यहाँ पे क्या लिखा जाएगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल कितना कितना भाई 25,000 पक्का पक्का अब भैया क्वेश्चन में कुछ भूला था याद है इसी पार्ट से रिलेटेड कुछ था भैया पहले अपने पार्ट तो दिए अब ये लोग विथड्रॉ कर रहा है विथड्रॉ करेगा तो क्या होगा इनका कैपिटल बढ़ेगा कि टूटेगा टूटेगा तो क्या होगा एस का कैपिटल डेबिट हाँ एसडब्ल्यू का कैपिटल डेबिट बिजनेस के पास से क्या जा रहा है कैश जाएगा गुडविल मत दो देना भाई समझा है क्या जा रहा है भैया बिजनेस क्या देगा ये लोग विथड्रॉ किस फॉर्म में करेगा कैश के फॉर्म में तो बिजनेस के पास से क्या जाएगा भाई विथड्रॉ क्या करेंगे लोग कैश ही करेगा यहां पे क्या लिखेंगे टू कैश या तो भैया बैंक कुछ भी हो सकता है ठीक है कितना कितना भाई जितना इनको मिला था 25,000 कोई दिक्कत है क्या मतलब भैया अपना कैपिटल का काम खत्म गुडविल का काम खत्म एक चीज बदलता जाता है क्या इवैल्यूएशन में क्या हुआ था प्रॉफिट इवैल्यूएशन में गेन हुआ था गेन ऑन डिवाइडेड अब भैया गेन कैसे का कैपिटल बढ़ेगा कि बढ़ेगा बढ़ेगा तो कौन सा क्रेडिट में डालते रहेंगे डाल दो भाई क्या लिखा जाएगा भाई भाई क्या लिखेंगे चलो इवैल्यूएशन ना कौन सा है गेन नहीं लिखेगा गेन तो भी यहां बताते हैं कि कौन सा अकाउंट में फॉर्म हुआ रेवा में तो रेवा में क्या लिखे थे 2 तो भैया 2s का कैपिटल 2 SW का कैपिटल तो इनके अकाउंट में क्या लिखा जाएगा बाय लिखा जाएगा बाय रेवा मतलब इवैल्यूएशन अकाउंट पक्का कितना भाई 79,750 डन अब भैया अपने को क्या मिल जाएगा कैपिटल अकाउंट से क्या मिलता है क्लोजिंग कैपिटल मिल जाना चाहिए बाय बैलेंस शीट इसी याद बता रहा है इसी से पढ़ा तुम्हारे अरे जरूर से निकलेगा क्या लिखेंगे भैया 2 बैलेंस सीडी जैसे बता दो भाई शाम का बता दे 2 लाख वो मेरा सेकंड से बाद नहीं वो बता दे वो मेरा करना बता आज बताए अच्छा चलो दूसरा का बता दे रहा है 4,79,750 वो भी निकल गया और दूसरा वाले का मान कितना होगा 6,79,750 6,79,750 जस्ट मान लिया बिना बुद्धि का बता रहा तुम लोग का तुम लोग कैलकुलेटर लेके भी तना सुनो अच्छी शर्म करो मिनट तो भी रट के लिखेंगे रटा नहीं देखो पता क्या किया हम देखा भैया यहाँ 25 दिया ये 25 का है 25 का है इन लोगों से ऐड तो करना है 6 लाख में इतना सा ऐड कर देंगे तुम लोग क्या सीखेंगे वो हो चुका है क्या हो चुका है डन गुड अब भैया बैलेंस शीट में मत लगाओ भैया अब सिर्फ मजेदार है अब ना तो मतलब चाहिए नहीं है भैया बैलेंस शीट के टाइम में किसको देखना पड़ता है बता रहा भाई एक बार इधर देखना भाई एक बार सिखाएगा भैया अगले बार सिखाएगा सिर्फ बस इधर बात क्या करते हैं भैया बैलेंस शीट में ये कैपिटल होगा नया वाला तो एक काम करो ना एक बार आंसर भी देना भैया जो बुक में आंसर दिया ना उधर से बैलेंस शीट देखना जैसे से बता रहा है क्या ये कैपिटल दिया हुआ है बैलेंस शीट का नया बैलेंस शीट का नया कैपिटल ये और ये देखा होगा है अब मान लो उसके बाद हम ये क्या लेते हैं अब वापस नॉर्मल बैलेंस शीट का जो ओपनिंग बैलेंस शीट था ना जो हमने क्वेश्चन में दिया हुआ था उस बैलेंस शीट में क्या दिया हुआ है बताइएगा वहां पे क्या दिया उसमें अपने पास क्रेडिटर है भैया क्या क्रेडिटर से रिलेटेड रेवा में कुछ किया हमने नहीं तो क्रेडिटर सेम रहेगा पक्का बिल पेबल सेम होगा चेक कर आंसर में देखते रहना भाई बिल पेबल भी 1.5 लाख का होगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में कुछ हुआ था क्या यहाँ पे चेंज रेवा में कुछ चेंज आया था क्या नहीं रेवा में कोई चेंज नहीं आया तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी कितना होगा 30,000 का 30,000 ही रह गया होगा मतलब भैया नया बैलेंस शीट किसके साथ बनता है नया बैलेंस शीट पुराने के साथ बनता है भैया नया बैलेंस शीट बनाते टाइम अपने मैथ किसको करते भैया पुराने को करते करते अपने सिर्फ रेवा में चेक करते भैया कोई रेवा में अलग से कुछ किया है क्या अगर कोई सा भी चीज रेवा में भी यूज किए तो अपना काम वहां से उठा करके डालना है ठीक है अब आगे आ जाता है भैया एक बार कैश को छोड़ देना ठीक है कैश को लास्ट देखेंगे भैया डेटर बताओ डेटर कितना दिया होता 2 लाख प्रोविजन अभी कितना है पहले 5 बना हुआ है क्या हमने नया प्रोविजन बनाया है तो भैया 10,000 तो 2 लाख में से 10,000 जाएगा बचेगा कितना एक नंबर के बाद में एक नंबर होगा हां मिला स्टॉक कितना हो जाएगा स्टॉक बढ़ा था कितना से बढ़ गया था 30,000 से 2,30,000 फिर भैया फर्नीचर को पकड़ो फर्नीचर भैया डेप्रिशिएट हुआ था क्या हां फर्नीचर ये रहा भैया कितना कम हो गया था 12,500 रुपए कम 1 लाख में से 12,500 गए तो 87,500 हुआ डन हां फिर क्या भैया फर्नीचर के बाद मशीनरी 1,80,000 और भैया कम हो गया था 30,000 रुपए कम हुआ था 1,60,000 होगा आंसर पक्का फिर लैंड एंड बिल्डिंग तो नया वैल्यू मिल ही गया था ना सीधा 8,82,000
तो भाई लैंड बिल्डिंग भी आ गया था भाई। यहाँ एक चीज था ना, एक चीज रह गया, ये इन्वेस्टमेंट तो नया था ना, तो देखा वहां पे एलिगेशन देखिएगा तो दिख भी जाएगा एक नया इन्वेस्टमेंट भी लिखा होगा, कितना पैसा 20,000 से आएगा। अब ये कैश में कितना होता है, कैश कितना होता है तुम लोग बताओ ना भाई, मतलब मेरे को आंसर पता है, तुम लोग सोच के तो कैश कितना ऑलरेडी था 2,70,000 था, आया ना 270 ऑलरेडी था अपने पास, करेक्ट। उसके भैया कोई नया बंदा है क्या 2 लाख 2 लाख लेकर आया, लाया तो 250 था भैया, बल हम 50 को काउंट नहीं कर रहा था कुछ में, तो लाया भी और चला भी गया, तो 50 को भूल जाओ ना, 2 लाख आया इन शॉर्ट, तो कितना हो गया 2,70,000 4,60,000 अरे ठीक खत्म हो गया भाई, बन गया बैलेंस शीट हो गया, एक बैलेंस शीट कुछ नहीं कुछ। अब ये बनाओ तुम लोग बैठ मेरा काम हो चुका भाई, चलो लग जाओ काम पे। चलो भाई अब आ जाओ नया क्वेश्चन में। नया क्वेश्चन कौन सा भाई, राम एंड रहीम वाला मिला। चलो भाई करते हैं, क्या लिखा हुआ है, राम एंड रहीम आर पार्टनर्स, दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ व्हाट, इन द रेशियो ऑफ 3:2। हां तो राम है और रहीम है और इनका रेशियो क्या है 3:2, मतलब 3/5 और 2/5, ठीक है। अब भैया पहले बैलेंस शीट देख ले, कुछ दिख रहा है क्या भैया, बैलेंस शीट देखा, कुछ दिखा भैया, बैलेंस शीट में कुछ भी है क्या ऐसा जो भैया पार्टनर से पहले बढ़ जाना चाहिए अपने पास, कुछ भी है क्या, कुछ भी नहीं दिख रहा भैया, पक्का। तो भैया कुछ मार्क नहीं करेंगे, अगर होता तो क्या करते मालूम है, अगर होगा तो भैया डॉट लगा देना पक्का से, ठीक है। अब लोग किसको एडमिट कर रहा है, दे एडमिट प्रभु, ठीक है, ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। प्रभु क्या लेकर आने वाला है, नया कौन आ रहा है, प्रभु आएगा, और प्रभु क्या लेकर आएगा, 2 लाख एज कैपिटल एंड नेसेसरी अमाउंट ऑफ गुडविल। प्रभु कितना के लिए आएगा, उसका शेयर के लिए आप ज्यादा छोड़ेंगे ओ भाई, प्रभु जितना के लिए आएगा आप हल्का सा स्पेस छोड़ देना, कुछ तो होगा भैया भाई, 1 लाख कुछ तो, और कितना लेकर आएगा भैया कैपिटल के नाम पे 2 लाख एज कैपिटल एंड गुडविल का अमाउंट अपने को पता नहीं है, ठीक है। न्यू रेशियो है 5:3:2, क्या लो भाई 5:3:2, मतलब कितना हो गया 5/10, 3/10 और 2/10, इतना सब मिलने से अपने क्या निकालेंगे, निकालो फटाफट से मिल जाओ कितना 1/10, दोनों 1/10 आ रहा है, बहुत बढ़िया भाई। कितना आ रहा है भाई, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है 1/10, 1/10, मतलब यार सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हुआ 1:1 आया, ठीक है। अब अपने को क्या करना दिया है, वैल्यू ऑफ गुडविल इज टू बी बेस्ड, भाई क्या निकाला है, देखो तुम आता पहला पार्ट भाई, यहाँ वैल्यू ऑफ गुडविल इज टू बी बेस्ड ऑन प्रभु शेयर इन प्रॉफिट्स एंड कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय हिम। मान मेरा पॉइंट तो एक बार होल्ड करना, इस पॉइंट को एक बार होल्ड रखना, पता है क्यों, अगर तुम लोग अभी कैसे जाएगा ना तो तुम लोग कैपिटल गलत पकड़ेगा इनका, क्योंकि भैया कैपिटल के अंदर इनका रिवैल्यूएशन का गेन भी तो आना चाहिए, या तो गेन होगा या तो लॉस, उसकी वजह से जो पुराने पार्टनर्स उनका कैपिटल में भी चेंज आएगा, आया ना, तो भैया वो करने के बाद निकालेंगे, ठीक है। अब भैया आगे क्या दिया, पॉइंट नंबर 4 में क्या दिया, स्टॉक इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%, तो भैया कौन सा बनाना है, कौन सा बना देना चाहिए, अरे वाह अरे रेवा अकाउंट बनाओ भाई, क्या लिखा है, स्टॉक इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%, स्टॉक कितने का था 50,000 का 10% कम कर दो, 2 स्टॉक 5,000, फिर क्या लिखा है, प्रोविजन इज टू बी, प्रोविजन फॉर आउटपुट डेट इज टू बी 5,000, भैया प्रोविजन कितना होना चाहिए, सिर्फ 5,000 ही होना चाहिए, तो जबकि मेरा स्पेलिंग कितने का बनाया हुआ है 20 बनाया हुआ है, मतलब मेरे को प्रोविजन को कम करना है ना, प्रोविजन कम करना अच्छा ही है भैया, मतलब मेरे को उनके ऊपर शक नहीं करना, और यहाँ पे क्या लिखा जाएगा बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना से 15,000 से, पॉइंट नंबर 5 भी डन, पॉइंट नंबर 3 5 6 होता है भैया, प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 5%, प्लांट एंड मशीनरी कितने का है 3,40,000 का, 5% 17,000 होता है, 2 प्लांट एंड मशीनरी 17,000, भैया इस बार रिवैल्यूएशन की वजह से क्या हो रहा है, गेन हो रहा है कि लॉस, लॉस हो रहा है, चेक कर 17 5 22 होता है, 22 minus 15 is 7,000 का लॉस, और ये लॉस किस किस को बिलोंग करता है, जो भी आर और आर को बिलोंग करता है, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन डैश डैश, आर को देंगे और आर को देंगे क्योंकि कैपिटल से कम होगा, कौन सा रेशियो में भाई, ओल्ड रेशियो 3:2 के रेशियो में बढ़ेगा तो कितना 4200 और 2800, ये कौन सा रेशियो में बढ़ा गया 7,000 को अपने 3:2 में बांटे, पक्का
यहाँ तक तो हो गया भाई। अब क्या बनाएंगे? अब बनाएंगे अपने इनका कैपिटल अकाउंट, ठीक है? कैपिटल का बनाते हैं भाई, यहाँ नहीं करना, यहाँ बना देंगे बैलेंस शीट। कितने पार्ट हैं? 3, 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3, आर ए और कौन है? पी, आर ए पी, आर ए और पी। इनका पुराना कैपिटल दिया हुआ है? हाँ दिया हुआ है भैया। कितने कितने? बाई बैलेंस बी कितने कितने? 3 लाख और 1.5 लाख, 3 लाख और 1.5 लाख, यहाँ तक आया। अब भैया एक चीज तो अब क्या निकलेगा भाई? इनका रिवैल्यूएशन क्या होता है? लॉस हुआ था। लॉस कैसे क्या बढ़ रहा है कि टूट रहा है? तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? 2 में आएगा 2 रिवैल्यूएशन 4200 और 2800 आया ना? यहाँ तक हुआ? किसी को दिक्कत तो होगा भाई यहाँ तक में? सही है। अब भैया प्रभु क्या लिख रहा था? कैपिटल तो लगेगा। कैपिटल का अमाउंट को, हाँ कैपिटल का अमाउंट अपने को पता है, गुडविल का अपने को पता नहीं है। वो करते हैं भैया कैपिटल तो बताइए, कैपिटल लिख दे बाय कैश। बाय कैश कितना मिलेगा कैपिटल यहाँ पे? 2 लाख। अब भैया इतना ही तो डिटेल्स आपने को फिर तक क्वेश्चन में, इसकी वजह से अपने क्या निकाल सकते हैं? अब अपने निकालेंगे भैया पूरे फर्म का गुडविल। पहले भैया पहले पूरे फर्म का सॉरी कैपिटल निकालते हैं। पक्का निकल सकता है क्या? हाँ निकल सकता है। किसको भैया बनाने को बताया था? पॉइंट नंबर 3 ये लिखा था, ऐसा कुछ पढ़ के देखो। पॉइंट नंबर 3 क्या था भैया? इसका कैपिटल को क्या लेना है अपने को? बेस लेना है ऑन द बेसिस ऑफ प्रभु का कैपिटल। तो भैया प्रभु का कैपिटल कितना है? 2/10 के लिए उसने कितना रुपए लगाया? 2 लाख। क्या इससे अपने पूरे फर्म का कैपिटल निकल सकता है? पूरे फर्म का कैपिटल कितना होना चाहिए था बताओ? कितना था भाई? 1 is equal to 2 लाख into 10 divided by 2 कितना आ रहा है? 10 लाख आ रहा है। हाँ ना? पूरे फर्म का कैपिटल 10 लाख निकल गया होगा ऐसे। हाँ ना? अब भैया अपने पास इनका कैपिटल अभी के हिसाब से, आज के डेट के हिसाब से कितना कितना कैपिटल है? भैया मत बोलना 3 लाख 1.5 लाख और 2 लाख, गलत भैया। 3 लाख से ये लेस होगा, 1.5 लाख से ये लेस होगा। बताओ ये कितना रहेगा? आर का कैपिटल दोनों में कितना है? 295,800। आर का कैपिटल है 295,800। आर ए का कैपिटल कितना है? 1.5 लाख में से 250 रुपए लेस कर 147,200 और बी का 2 लाख। भैया यही तो इनका एक्चुअल कैपिटल है जो आज के डेट पे है। भैया अगर हम 3 लाख लेस करते और 1.5 लाख लेस करते तो गलत हो जाता है ना? पक्का पक्का। तो ये माइनस से कहता है कि डिफरेंस इन तीनों को ऐड कर, इन तीनों को ऐड करेंगे और 10 लाख से लेस करेंगे तो जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी द अमाउंट ऑफ गुडविल। है ना? सीखा हुआ है पार्ट। तो भाई किसी को दिक्कत तो बता देंगे कि भैया इनका कैपिटल मिल गया अपने को और पूरे फर्म का कैपिटल क्या होना चाहिए था? 10 लाख। आज के दिन इनका कैपिटल कितना है? कुछ तो आ रहा है, बता दो कितना आ रहा है? 357,000 आ रहा है डिफरेंस। इन तीनों को ऐड कर दिया, 10 लाख से लेस करेंगे तो भैया मेरा फर्म का गुडविल कितना है? गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म कितना है? हाँ तो भैया पूरे फर्म का गुडविल कितना निकला समझ में आया? कैसे निकला भैया? 10 लाख माइनस ये तीनों अमाउंट, ठीक है? इसको करा जो भी अमाउंट मैनेज करनी है कितना आ रहा है? 357,000। ये सही आया? समझ में आया कैसे निकला? कि भैया ये कैपिटल अकाउंट जरूरी क्यों हुआ? क्योंकि भैया गुडविल निकालने में इसलिए क्या होता है ये गुडविल का कैलकुलेशन बाद में करेंगे। क्यों? क्योंकि इनका कैपिटल में या तो गेन होता तो इनका कैपिटल बढ़ता, लॉस होता इनका कैपिटल टूटेगा। पक्का? तो ये क्या है? ये पूरे फर्म का गुडविल आया। ये बंदा आया कितना की था? 2/10। तो ये बताएगा 3,57,000 अगर पूरे फर्म का गुडविल है तो उस बंदे का हिस्सा कितना? 2/10 कितना होता है? 71,400 आ रहा होगा पूरे फर्म का किसका गुडविल? समझ आया? ये क्वेश्चन मार्क का वर्ड गया कितना निकला? 71,400 आया। किसी को दिक्कत है तो बताओ। समझ आया कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? पता ये आ गया भैया इसका गुडविल। अब ये गुडविल का पैसा भी लाया होगा
तो भैया यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। ये किस किस को दे देंगे भैया, 1:1 में बांट देंगे ना, आर और आर को। कितना कितना आ रहा है भाई, बांटो ना। 35,700 आ रहा है, 35,700 आर का, 35,700 आर का। इसको दिक्कत सही है। अब भैया टू बैलेंस शीट का हमें बताएगा, अब बाकी लोग जानो टू बैलेंस शीट का पी का बताना भैया 2 लाख वो बताएंगे, बाकी लोग को बताएगा। तो भैया यहाँ पे कितना कितना आ रहा है, टू बैलेंस शीट इसका तो आ रहा है 2 लाख का। अब तुम लोग भाई इसके लिए तो बताओ कितना, 3,31,500 ओके 3,31,500 इसका, इसका 1,82,900 1,82,900। ओ भाई हो गया ना यहाँ तक। अब बनाओ भाई बैलेंस शीट, क्या कर रहा तुम लोग, क्या रेडी लगा हुआ है ओ शेरी मैंने ये ले रखा है। कैसे क्या करने का, तू बैलेंस शीट फोकस कर, चल काम करो भाई। ओ भैया अब बैलेंस शीट के अंदर भैया हम बता दे रहे एक चीज, बैलेंस शीट में कैपिटल इनका ये होगा, चेक कर लो। ये होगा। डन। अब भैया आज आप पुराना बैलेंस शीट को देखें। भैया पुराना बैलेंस शीट में क्रेडिटर है, क्या रेवा में क्रेडिटर के बारे में हुआ नहीं हुआ, तो क्रेडिटर अभी भी 1.5 लाख का होना चाहिए, चेक कर है। हाँ है। बिल पेबल भैया 80,000 का 80,000 ही रहेगा। आउटस्टैंडिंग रेंट 20,000 का 20,000 ही होना चाहिए। भाई तो देख रहे क्या कर रहा है। हां ठीक है, ये भी हो गया। तो मतलब यार लायबिलिटी अलग पूरा साइड मैच करेगा। अब ये कैपिटल तो यही आ रहा था। देन अब भैया कैश को सबसे आखिरी में लेंगे, ठीक है जी। कैश कितना लास्ट में, डेटर कितने का 2 लाख, 2 लाख, प्रोविजन कितना हो जाना चाहिए, 15,000 तो मैडम सॉरी 5,000 भैया 15 तो वापस आ गया। तो भैया कितना बचेगा डेटर 1,95,000 चेक कर है क्या है। स्टॉक कितने का भाई, स्टॉक में तो जो है 5 रुपए कम करना स्टॉक को 45,000 हो जाएगा स्टॉक। प्रीपेड एक्सपेंसेस 10 का 10 ही रहेगा। प्लांट एंड मशीनरी 3,40,000 में से 17,000 हटा देना, 2,23,000 आएगा। आया। अब भैया 3,23,000 बोला, 3,23,000 नहीं 3,23,000। अब भैया कैश का सोच ली, कैश कितना दिया हुआ है, 1 पीस दिया हुआ है। ये बंदा माना जाएगा कितना रुपए लेकर के 2 लाख और ये अमाउंट लाया, तो कोई विड्रॉ किया क्या नहीं किया, तो ये अमाउंट को ऐड कर दो 1,20,000 के अंदर, तो जो आएगा वो अपना आंसर बन जाएगा। डन। आज के लिए काफी है।